आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, आपको सत्य असत्य बताना, साथ ही साथ कारण भी बताना है। तो पहला ये जो दिया गया है उसको देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये बराबर दिया गया है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं ये सत्य है या असत्य है। तो क्या दिया हुआ, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ साइन ए प्लस बी में हम ए की जगह अगर हम रख दें 30 और बी की जगह रख दें 60 डिग्री, ए और बी कोण है, तो क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है, बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 का √3/2। और यहाँ पे साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, जो कि बराबर नहीं होगा किसके, 1/2 प्लस √3/2 के। ठीक है, अतः यह जो पहला कथन है ये क्या हो गया, ये जो पहला दिया हुआ है ये असत्य है। जब ये बराबर नहीं है तो ये भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा, अतः ये क्या है, असत्य है। अब इसका हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये जो दिया गया है उसको चेक कर लेते हैं। तो थीटा अगर हम 0 डिग्री लें तो साइन 0 क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे साइन थीटा है, तो अगर मैं थीटा 0 डिग्री लूँ तो यहाँ थीटा की जगह 0 लिखूँगा तो साइन 0 का मान होता है 0। अगर हम थीटा का मान बढ़ा दें, क्योंकि वृद्धि कहा गया है, तो बढ़ा दें तो थीटा का मान अगर हम 30 ले लें तो साइन क्या हो जाएगा 30, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। अगर थीटा का मान हम लिख लें 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री 1/, करड़ी में 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर थीटा का मान 60 ले लें तो क्या आएगा, साइन 60 का मान आएगा करड़ी में 3/2 आएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, तो ये सत्य है कथन। अब हम देखेंगे इसका तीसरा। इसका तीसरा क्या है उसको देख लेते हैं। तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, इसको चेक कर लेते हैं। ये थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। ठीक है, थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस क्या मिलेगा 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। अगर थीटा हम 30 डिग्री रखें तो कॉस 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। इसी तरह से थीटा का मान अगर हम 60 डिग्री रखें, ठीक है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है कॉस का मान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, तीसरा असत्य है, क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पर कॉस का मान, कॉस थीटा का मान घट रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, घट रहा है, इसलिए क्या हो गया, असत्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका चौथा। तो इसका हम चौथा देखेंगे। चौथा क्या दिया हुआ, दिया हुआ थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो चलिए इसमें थीटा का मान हम ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है,
थीटा का मान 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 इधर रख देंगे, इधर क्या हो जाएगा कॉस 30, यहाँ पे 30, यहाँ पर भी 30, क्योंकि थीटा का मान मैंने माना कि 30 डिग्री है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, यदि थीटा का मान आप ले लेते हैं 0 तो यहाँ पे क्या होगा साइन 0 और इधर होगा कॉस 0। साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, जो कि बराबर नहीं है। मतलब थीटा का मान, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब हम इसका पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या दिया हुआ, पांचवा दिया a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, देख लेते हैं। तो a बराबर यहाँ पे दिया गया है 0 डिग्री और यहाँ कॉट ए है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट 0 लिख देंगे, हाँ ए की जगह 0 लिख देंगे। तो कॉट 0 का जो मान होता है वो अनंत होता है ना। कॉट 0 का मान क्या होता है अनंत होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित है ना, जो कि सही है। यहाँ पे दिया गया है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, आपको अपरिभाषित है, यानी कि परिभाषित नहीं है। अतः ये पांचवा क्या हो जाएगा सत्य। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं कारण सहित। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया और प्रश्नावली 8.2 आपका समाप्त हो गया।